पागल थे वो दीवाने, माता की लाज खातिर फांसी पे झूल गए वो। उफ तक न मुंह से निकला, जिनको फिरंगियों ने चुन चुन के गोली मारा, उनको नमन हमारा। भगत सिंह पैदा लेते रहेंगे, कहते हैं कृष्ण ने कहा आत्मा तो अमर है, मार नहीं सकता कोई, जंजीर पकड़ नहीं सकता कोई, शस्त्र भेद नहीं सकता। शहीद हो गए, पंचतत्व में विलीन हो गए। आत्मा तो अमर है, कई सूत्रों से, कई बहाने से, कई ठिकाने से, अनंत अनंत सूत्रों से अपने मर्जी का करता ही रहेगा, जिस पे ना कोई सरकार का दबाव, ना कोई प्रशासन का नियम चलता है। वो आत्मा है, परमात्मा है। बिल्कुल अब तो वही होगा, क्योंकि आत्मा अमर है। नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। अभी हम मौजूद हैं नवादा में और देख सकते हैं हमारे साथ जो है जाने माने वरिष्ठ पत्रकार धर्मराज भैया हैं, राजगीर टाइम्स का संवाददाता हैं। और आज जानेंगे, जैसे कि आप जानते होंगे कि 21 तारीख की रात में जो है भारत के 5 जवान शहीद हुए थे। उनमें से एक नवादा के लाल भारत माँ के वीर सपूत शहीद चंदन सिंह जी भी थे, जिनका पार्थिव शरीर 25 तारीख को नवादा में जो हुजूम 25 तारीख को देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं अगर एक बेटा कोई भी हो कि पिता हो, उस चीज़ को देख कर रो देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ। इतना सारा लोग थे, कहीं ना भावुक, पूरे नवादा के लोग जो उस समय भावुक हो उठे थे। और आज बीते जो है 10 दिन बीतने वाला है। आज जो है भोजपुरी के सुपरस्टार नवादा के लाल गुंजन सिंह जो है 10 दिन लेट आए हैं। नवादा का नेता, नवादा का बेटा। इस चीज़ों का भैया कैसे देखते हैं, जो शहीद चंदन सिंह का शहीद हुए और जो है आज गुंजन सिंह आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गुप्तेश्वर पांडे ने जो लाइन कहा था, आज मैं कह दे रहा हूँ। पागल थे वो दीवाने, माता की लाज खातिर फांसी पे झूल गए वो। उफ तक न मुंह से निकला, जिनको फिरंगियों ने चुन चुन के गोली मारा, उनको नमन हमारा। भगत सिंह पैदा लेते रहेंगे, कहते हैं कृष्ण ने कहा आत्मा तो अमर है, मार नहीं सकता कोई, जंजीर पकड़ नहीं सकता कोई, शस्त्र भेद नहीं सकता। शहीद हो गए, पंचतत्व में विलीन हो गए। आत्मा तो अमर है, कई सूत्रों से, कई बहाने से, कई ठिकाने से, अनंत अनंत सूत्रों से अपने मर्जी का करता ही रहेगा, जिस पे ना कोई सरकार का दबाव, ना कोई प्रशासन का नियम चलता है। वो आत्मा है, परमात्मा है। बिल्कुल अब तो वही होगा, क्योंकि आत्मा अमर है। तो बिहार सरकार एक ट्वीट तक नहीं किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो फुर्सत कहाँ है, फुर्सत कहाँ है अपने देश के लिए? वासनाओं का, अहंकार का खेल चल रहा है, कुर्सी का। फिर वहाँ दिखता नहीं दुख, बस केवल अहंकार चाहता है आज 10 मिलियन तो कल 20 मिलियन। सही है, सही है। आपने तो यही देखा। और जिसको हो रहा है, बुला रहा है वो आत्मा, आ रहा है। मनीष कश्यप, गुंजन सिंह, इन्हें क्या पड़ा था? ये कौन संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, इन्हें क्या मिलना जरूरी था? लेकिन भगत सिंह से मिलना कौन नहीं चाहता? बिल्कुल। तो आज आप लोग भी क्यों खड़े हैं? एक पाँव पे खड़े हैं। क्या दूसरा खबर होता तो इतना टाइम इन्वेस्ट करते क्या? नहीं, लेकिन उस शहीद के लिए, और कहीं ना कहीं देख रहा है उसकी आत्मा। नवादा रो पड़ा था, क्यों नहीं? पूरा बिहार देश रो पड़ा था, गमगीन। अच्छा, 6 साल सेना में कार्यरत रहे चंदन सिंह, लेकिन एक घर नहीं बन पाया। और बिहार के तमाम मुखिया होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, जीतने के तुरंत बाद स्कॉर्पियो का बुकिंग हो जाता है, फॉर्च्यूनर से 5 साल में घूमने लगते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कहते हैं कि घर नहीं बना था, लेकिन घर ने तो उन्होंने तो बना दिया। भारत में गरीबी और मजबूरी के कोख से निकलता है विज्ञान और न जाने क्या क्या। अमीर आदमी तो आज कहते हैं नौकरी भी खरीद लेता है पैसे से, सेटिंग करके। गरीब को पैसा नहीं होता, गरीब संघर्ष करता है, गरीब नौकरी करना चाहता है, गरीब सेना बन गया। घर बेचारा का भी नहीं बना था, मौका नहीं मिला था, हाल फिलहाल में नौकरी लगी थी, धीरे धीरे स्थिति सुदृढ़ होता। एक ही कमाने वाले थे, बेचारा का हालत देखकर रोना आ जाता है अपने सिपाही का। सही है, कारण तो यही है। अभी और बनाते वो, मतलब समय से पहले बेचारा। अच्छा, शहीद चंदन सिंह के नाम पर जो है राजनीति हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, राजनीति तो हो ही रही है, बिल्कुल राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं ये भीड़ भाड़, ये एक सिंपैथी का खेल चल रहा है, नकली सिंपैथी बटोरने का, कलेक्शन ऑफ टीआरपी चल रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, कोई पत्रकार दिल से भी आ रहे हैं, तो कोई पत्रकार मतलब व्यूज के चक्कर में। और क्या कहेंगे, मतलब कुल मिलाकर राजनीति तो हो ही रहा है। सही है, मतलब टीआरपी का खेल चल रहा है सारा। बिल्कुल। अच्छा,
शहीद चंदन सिंह के नाम पर बारसलीगंज के चांदनी चौक का नाम बदलकर जो है शहीद चंदन कुमार चौक रखा गया था। अच्छा अच्छा। लेकिन जो कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो है उस चौक का नाम जो है मिटा दिए थे, फोटो को जला दिए थे। ये क्या गलत है, सही आपके नजर में? बिल्कुल, ये बेचैनी है उनके भीतर, पागलपन है। इस पे तो देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। शहीद का पोस्टर क्यों फाड़ दिए? वो शहीद हो गया, आप उसका पोस्टर हटा दिए, परमात्मा के मंदिर में ढेला फेंक दिए। ये किसी को नहीं दिखता। ये कौन था? इसको ढूंढ कर निकालना है। ये वही थे जो नास्तिक हैं, जो परमात्मा को मानते नहीं, अपने देश को मानते नहीं, फौजी को मानते नहीं, सेना का सत्कार नहीं करते, इज्जत नहीं करते। ये दुष्ट प्राणी है। मतलब कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो है देश के अंदर भी इस तरह का आतंकवादी छुपे पड़े हैं। बिल्कुल, इनको आतंकवादी ही कहेंगे कि कोख में, जिस कोख में पल रहे हैं उसी कोख को पंक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस थाली में खाते हैं वही छेद करते हैं। नाम कुछ भी हो, लेकिन काम तो वैसा ही है जो ओसामा बिन लादेन कर रहा था। मतलब सेम वही काम है। बिल्कुल, और क्या है? आज प्रैक्टिस चल रहा है, लोअर देन हायर, छोटा छोटा कर रहे हैं। छोटा क्या, दिल दुखा दिया तूने किसी का, करोड़ों भारतीयों का। बिल्कुल बिल्कुल, ये बारसलीगंज की घटना नहीं, पूरे देश की घटना है। ये आपने बना दिया। बारसलीगंज है, नालंदा है, नवादा है, बिहार है, उड़ीसा है। भगवान की नजर में किसी ने ऊपर जाकर देखा तो आसमान में पूछा उससे किसी ने कि ऊपर गए तो क्या देखा? तो उसने कहा कि देयर इज नो क्लासिफिकेशन, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन। पृथ्वी एक है और ऊपर आसमान है, कहीं कोई वर्गीकरण नहीं है। वर्गीकरण नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन। तो बिल्कुल चंदन सिंह भाई है। अच्छा, देश की सुरक्षा में शहीद हुए थे, लेकिन लोग जो है यहाँ पे जातिगत करने के कारण ही तो मिटाया गया होगा ना? क्या लगता है? मतलब दो देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए और वहाँ पे जो है जब एक सैनिक जो है बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, वहाँ पे जातीय का बंधन, धर्म का बंधन, ये सारे टूट जाता है। वहाँ कोई बंधन रहता ही नहीं। बंधन रहता नहीं है। लेकिन आज शहीद चंदन सिंह के नाम पर जो है चौक का नाम रखा गया। फिर तो बेचैनी हुआ होगा किसी को, किसी नेता को, किसी रिप्रेजेंटेटिव को उसी ने उकसाया होगा, भड़काया होगा। पीछे से कोई मास्टरमाइंड चल रहा था खेल। यही तो चलता है, कहीं मतलब जाते हैं मुहर्रम में, कहीं जुलूस में, अपने दशहरा में, तो पीछे से कुछ फेंकवा दिया जाता है, लड़ाई करवाने का कारण बनाया जाता है। करता कौन है? ये बाद में जब निकलता है तो चौंक जाते हैं कि बस मुखौटा लगाकर। अच्छा, नवादा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हमारे अम्बरीश राहुल जी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस मामलों को लेकर? उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो तो बिल्कुल एक पांव पे खड़े हैं। मतलब ये जो नाम मिटाया उसके लिए, जांच के लिए। हाँ, उसके लिए तो कहेंगे कि इसको बिल्कुल एकदम नालंदा खंडहर की तरह खोद के निकाल दें। एकदम कहाँ छुपा हुआ है, किस पाताल में, वहां से भी निकालने का मंत्र कार्रवाई किया जाए, उस पर देशद्रोह मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। और हम लोग देखना चाहते हैं वो कौन था दुष्ट प्राणी, कैसा चेहरा था उसका। भगवान ने आदमी बनाया उसको, लेकिन वो पशु से भी खराब है। मतलब दाऊद और लादेन जैसा लोग जो है, मतलब मानसिकता के लोग अभी भी जीवित हैं, देश के अंदर भी हैं। देशद्रोह, जिसको देशद्रोही कह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब देश के अंदर भी छिपे हैं। हाँ, आस्तीन का सांप भी कह सकते हैं वो। मतलब जो समाज को जो है लड़ना देखना चाहते हैं, धर्म में जो है पहले जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में सब भाई भाई के जो पहले जो नारा दिया जाता था, इसको खराब करना चाहते हैं। इस माहौल को वो देखना सही से नहीं चाहते हैं। क्या यही? बिल्कुल यही कहेंगे कि बस अभ्यास था उनका, वही संस्कार लेकर आए हैं वो। ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना चाहिए, समाज को भी पता चले आखिर ये कौन लोग थे। बिल्कुल, और सच तो छुपता नहीं है। कहते हैं सच को बुलाया नहीं जाता, सत्य को आमंत्रित नहीं किया जाता। सत्य अपने चुपके दरवाजे से आता है, और जब आता है तो बस बिल्कुल कोई प्रयोजन से नहीं आता है, सब कुछ खोल खाल के रख देता है। फिर आता है तो सारे लोगों को दिख जाता है। बिल्कुल, इंसान गुनाह करके पर्दे ढक देता है, लेकिन कुदरत सारे पर्दे को उघाड़ के चीर देता है।